फिर दिल्ली में सियासत गरमाई हुई है। पहले ही मनीष सिसोदिया के यहां जो सीबीआई के छापे पड़े उसको लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है, और अब पूरा मसला फिर जो है वो एलजी वर्सेस सीएम ऑफिस को लेकर बन रहा है। एलजी का कहना है कि भाई हमारे यहां सारे फाइल को भेजिए, वो हमारे यहां से होकर जाने चाहिए, और कुछ फाइल्स जो है वो जूनियर अधिकारी को भेजे गए, इसका भी वो आरोप लगा रहे हैं। यानी एक तरीके से मुख्यमंत्री और चुनी हुई सरकार एलजी के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, नियमों का पालन नहीं कर रहे, नियमों के तहत जो होना चाहिए फाइल्स को लेकर वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो रही है, इसका आरोप लगाया जा रहा है। रविकांत राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविकांत, इस चिट्ठी में और क्या क्या है, एलजी ने क्या क्या लिखा है, और ये चिट्ठी लिखने की नौबत क्यों आई इस वक्त? रविकांत, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुशांत, मैं आपको सुन पा रहा हूं। सवाल यह है कि इस चिट्ठी में और क्या क्या लिखा है इंपॉर्टेंट, और ये चिट्ठी लिखने की नौबत क्यों आई एलजी को? हाल में ऐसा क्या हुआ? देखिए सुशांत, ये जो चिट्ठी लिखी गई है इसमें ऑफिस ऑफ मैनुअल प्रोसीजर का हवाला दिया गया है एलजी ऑफिस की तरफ से। एलजी ऑफिस ये कह रहा है कि जो फाइल्स उनके पास सहमति के लिए भेजी जाती है मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा, उसमें मुख्यमंत्री के सिग्नेचर नहीं होते हैं। उसमें या तो अंडर सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं या डेप्यूटी सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं, और एक रिमार्क लगाया जाता है कि मुख्यमंत्री ने इस फाइल को देखा है और इस फाइल पर अपनी सहमति दे दी है। तो ऑफिस ऑफ मैनुअल प्रोसीजर के तहत एलजी ऑफिस ने ये सवाल उठाया है कि ये प्रक्रिया बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर मुख्यमंत्री देश में नहीं है, बीमार हैं या किसी कारणवश कहीं बाहर गए हुए हैं, उस रेयर कंडीशन में इस तरीके से ये जो ऑफिसर्स होते हैं ये रिमार्क लगाते हैं कि हमने मुख्यमंत्री से बातचीत की है और मुख्यमंत्री ने इस फाइल को सुना है और देखा है, और उसके बाद ये रिमार्क लगाकर रेयर केस में इस तरीके की फाइलें जो है वो अप्रूव की जाती हैं। उसके बाद भी प्रोसीजर यही कहता है कि जब मुख्यमंत्री वापस आते हैं तो उस पर उनका सिग्नेचर होना चाहिए। अब एलजी ऑफिस आगे ये कह रहा है कि भविष्य में इस तरीके की घटनाएं ना हो कि अगर आप बिना सिग्नेचर